वेरी गुड मॉर्निंग पीपल। मैं पागल हो चुकी हूँ। पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग पीपल। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ओवर एक्साइटेड हूँ। 4 बजने वाले हैं और मेरी आंखों में 1% भी नींद नहीं आ रही है। पूरी रात निकल गई है। मैं कोशिश कर रही हूँ, आँखें यूँ 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 करके सो रही हूँ, नहीं नींद आ रही यार। एक्साइटमेंट है कि क्या है मुझे नहीं पता। और ये देखो गर्दन में पल पड़ गया और कल जो वो पेन हो रहा था वो गर्दन में पल हो गया। तो वो तो चलो जो है सो है। और एक क्लिप मेरी रात की है, रात को क्या हुआ था वो आप पहले जाके देख के आओ, क्योंकि हालत देखना, मेरी आंखें ऐसे ऐसे हो रही हैं, पसीनों पसीन हो रखी हूँ। लाइट चली गई थी और लाइट जाते ही ये दोनों और परेशान हो गए थे। ये हेलो जी, गुड मॉर्निंग ही है अभी, नहीं गुड नाइट ही है अभी। मैं दोबारा आई हूँ ये बताने के लिए कि रात को 11:30 बजे लाइट जा चुकी है। मैं माइंड ऑफ कर चुकी थी, बाय बाय कर चुकी थी। उसके बाद अभी आधे घंटे से लाइट गई हुई है, 11:15 हो रहे हैं, 11:15 बजे के आसपास लाइट चली गई थी। इतनी बुरी हालत हो रही है। मेरे पास तो एक पंखी है जिससे मैं कभी खुद को और कभी मेरे बच्चों को हवा कर रही हूँ। दोनों परेशान हो रखे हैं और पापा और समृद्ध दोनों गए हैं पता करने के लिए कि क्या दिक्कत हुई है, कब तक आएगी लाइट। डेसू ऑफिस पास में शायद आ गया। पानी पीना है? जाओ 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 पानी पी के जो। तो अब जब नींद तो आ नहीं रही थी तो मैंने सोचा चलिए आपको गुड मॉर्निंग कर देती हूँ। तो वेरी गुड मॉर्निंग। और सफ़र की तैयारी हो चुकी है। हाँ मेरा बच्चा, सफ़र की तैयारी हो चुकी है। बैग ऑलरेडी पैक्ड है, सारा कुछ रेडी है। इवन जो सुबह कपड़े पहनने हैं वो भी रेडी करके मैंने रखे हुए हैं। तो चलिए फिर कोशिश करने जा रही हूँ कि कम से कम 1 घंटा और सो जाऊँ, क्योंकि 5 बजे तो उठ के नहाना धोना है। और मैं सोच रही हूँ थोड़े से करेले और पराठे साथ ले जाऊँगी अगर सफ़र में मुझे भूख लगती है, क्योंकि सुबह सुबह तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती। तो मैं चाय पी के निकलूँगी और फिर करेले और वो ले जाऊँगी पराठे। अगर रास्ते में मुझे कहीं पर भी भूख लगती है तो वो मैं खा लूँगी। चलिए ये देखिए मेरे उठते ही दोनों उठ के बैठ गए हैं। चलिए इनको टिकाने लगाऊँ और मैं भी थोड़ी देर 1 घंटा एटलीस्ट नींद ले सकूँ। आती हूँ, एक्साइटमेंट ओवरलोडेड है। आती हूँ। चलिए जी, कोशिश करने से कहते हैं भगवान भी मिल जाता है। तो मुझे 1 घंटे की नींद मिल गई है। अब बज गए हैं 5 और मैं अपना रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ। रूटीन मतलब तैयारी शुरू कर रही हूँ। चाय रखती हूँ और मैं नहाने जाती हूँ। नहा के आऊँगी, चाय पीऊँगी और फिर कपड़े चेंज करूँगी। तीसरा दिन हो जाएगा। तीसरा दिन, 2 रातों से यही पहन के सो रही हूँ मैं। यही कल भी पूरा दिन पहना, चेंज भी नहीं किया। ब्रश करते हैं और ये जो गर्दन का पल्ला है ना यार, इसने तो मेरी जान ले ली, जान। पूरा ऐसे यहाँ से पूरा स्टिफ हो रखा है, बट मलने वाला कोई नहीं है ना। तो भी नहा के मैं सोच रही हूँ मूव स्प्रे मार लेती हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। चलिए अब प्रॉपरली करते हैं। गुड मॉर्निंग पीपल। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया और मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। चलिए मिलते हैं सफ़र में। लिए जी सामान जाना शुरू। मैंने 2-1 पराठियाँ भी बना ली हैं। ये तो हल्का, ये मैं लेके जा सकती हूँ। ये मैं एक थैले में भर लेती हूँ। चलिए नीचे उतर के या तो मिलती हूँ मैं आपसे। और ये सो रहे हैं, एक बार इनको भी आवाज़ लगा देती हूँ। सामान आधा तो पीछे रखा है और एक यहाँ पे। बाय। 2-2.5 घंटे, ठीक है। तो जाओ, मैं जब पहुंचने वाली होंगी तब कॉल कर दूंगी, ठीक है। हाँ बाय बेटा, ध्यान रखना। चलिए चलिए जी, सवारी निकल चुकी है अपनी मंजिल के लिए। और सपना जी से मेरी सुबह भी बात हो गई है, रात को भी हुई थी, सुबह भी बात हो गई है। वो वेट कर रहे हैं मेरा और कई चीज़ें वो सोच के बैठे हुए हैं कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे। अब पता नहीं क्या हो पाएगा और क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत का कोई ठिकाना नहीं होता। और कल से जो मैं वो बैक की पेन से परेशान हो रही थी, शोल्डर से, मूव लगाते ही उड़न छू हो गई है। और यही मेरे को कल दिमाग आ जाता तो मैं कल रात इतना परेशान भी ना होती। बट रात भर नहीं सोई हूँ मैं। अब देखो गाड़ी में सोती हूँ या मान जाके सोती हूँ, पता नहीं क्या होगा। चलिए रास्ते में जो जो आएगा वो आपको दिखाते जाएंगे और आगे पहुँच के मिलवाते हैं आपको सपना जी से। रास्ते में ये मुझे दिख रही है एक हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा। अगर दिखा पाई मैं आपको तो दिखाती हूँ। यहाँ पे आएगी अभी, बहुत ही बड़ी प्रतिमा है।
बहुत सुंदर। ये देखिए कितना प्यारा स्वरूप है वो। जय हनुमान। गाड़ी ने लिया है स्टॉपेज। कहाँ लिया है? मन्नत हवेली पे, जो कि हम बहुत बार कई सारे यूट्यूबर्स के उसमें देखते हैं। मुझे तो चाय पीनी नहीं थी क्योंकि मैं अपना कोक वगैरह और नाश्ता वगैरह सब लेके आई थी, तो भाई साहब को चाय पीनी थी तो वो गए हैं चाय पीने के लिए, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी ताज़ी हवा खा रही हूँ और टांगे सीधी कर रही हूँ, ताकि जो बैठे बैठे कमर टेढ़ी हो जाती है ना, वो ना हो। वेदर कम से कम आज बहुत अच्छा है। अभी धूप भी बहुत तेज़ तीखी वाली धूप नहीं है, नॉर्मल सी धूप है, तो सही लग रहा है। और गाड़ी में भी एसी और पंखे भी हैं, तो उसकी वजह से कूलिंग बनी हुई है। अब मैं बस थोड़ा सा अपनी कमर सीधी कर रही हूँ, गर्दन सीधी कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा फिर से दर्द शुरू हो गया गर्दन में। मूव तो बैग में ही है, बट बार बार मूव नहीं लगा रही क्योंकि हवा में हूँ तो फ़ायदा नहीं है। और बस अब पहुँच के मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मिलेंगे। और पता है कितने गर्मी से मैं आई थी, इतने बाल गीले हो रखे हैं मेरे, इतने गीले हो रखे हैं, ज़रा एक पैसा भी नहीं सूखे मेरे बाल, एक पैसा। चलिए, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो, कोई फ़ोन वोन खींच ले मेरा, मैं अंदर चल के बैठती हूँ। डर भी लगता है यार मुझे तो बहुत। चलिए जी, हम अपने शहर में तो पहुँच गए हैं डेस्टिनेशन पे, बट अभी घर पहुँचने में अभी भी 10-15 मिनट लगेंगे। चलिए पहुँचते हैं और आपको भी मिलवा देते हैं अब जल्दी से। आ गई जी हम अपनी डेस्टिनेशन पे। कहाँ घूम घूम के आई हूँ मैं। चलिए मिलते हैं पहले। थैंक यू। और कल्ले कल्ले कैसे बैठे हुए हो? मैं आ रही थी और तन्नू को वहाँ छोड़ दिया आपने, हैं? कवर जी। मेहमानों की खातिरदारी शुरू हो चुकी है। पहले कोक, फिर हाँ, ये देखो मैं आई हूँ इनको बैठा के खिलाने के लिए, और ये देखो ये मेरी सेवा में लग रही हैं। ओहो, सेवा सेवा कुछ ना। अभी एक और फ्रेंड का फ़ोन आ गया है जो दिल्ली आए थे मेरे पास, सपना जी की फ्रेंड रीना, और उनको व्हीकल नहीं मिल रहा कोई, वो बेचारी पैदल आ रही है स्पेशली मुझसे मिलने के लिए। तो यहाँ से तो कोई दिख ही नहीं रहा मुझे। बाहर क्या मतलब, बिल्कुल ही बाहर उतार गया रिक्शे वाला। प्लीज़ इग्नोर द म्यूज़िक, बट मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि वो ईंटों के पीछे से वो काली सी साड़ी में जो आ रही हैं वो रीना है, अगर आपको दिख रही हो। स्पेशली मुझसे मिलने आ रही है बेचारी, इतनी लू चल रही है, इतनी धूप है, गर्मी है। ठंडा पानी पिलाती हूँ उनको, बिठाती हूँ फटाफट से। मैं सपना को कह रही हूँ कोई बच्ची सी तो लग रही है। बाहर से ही फ़ोन कर देते ना, बाहर से ही फ़ोन कर देते ना, उसी वक्त लेने आ जाते। आओ जी आओ। स्पेशली स्पेशली हाँ। ये लीजिए आ गए। मुझसे पूछो ठीक हो, आप ठीक हो? आओ 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 बैठो। एसी की सर्विस के लिए हमने सुबह से बोल रखा था, अब जाके हम मुहूर्त निकला है। सर्विस तो करवाई 10 दिन पहले। तो ये फिर क्या ला दो? शुरू से ही ऐसा है, एसी खराब हो रहा है। वो कहाँ है? सीढ़ी ऊपर स्टूल नहीं है क्या कोई? भैया इज्जत रख लेना, मैं बाहर से आई हूँ, पता चले नाम मेरा लग जाए, मेरा नाम लग जाएगा कि बाहर से आई है, आते ही एसी खराब हो गया। शुरू से ऐसे हो रहा है ये। ठंडा क्यों नहीं देता? शुरू से ऐसा है, जब से लगा है ना। नहीं, नाराज हो जाएगा, ऐसे मत बोलो। मैं आई थी पिछली बार, एसी कूलिंग कर रहा था। हाँ तब तो कर। लीजिए जी, एक फ्रेंड सुबह आके मिलके गई धूप में गर्मी में, और ये दूसरे आए हैं रीना। अच्छा आए थे क्या? तत्ती धूप में पैदल चल के बाहर से, पूरा रिक्शा वाला अंदर नहीं आ रहा था, पैदल आई है। हाँ मतलब मैं बार बार ये कहे फ़ोन मिलाओ, कहाँ पे पहुँची, इतनी धूप है, कैसे आएगी, क्या करेंगी। और ये हैं हमारे सुपुत्र लव जी, और इनका बहुत साथ दिया इन्होंने। लास्ट टाइम भी मैं आई थी, बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। ऐसे ही इनके ज़रिए
मैं कई सारे अच्छे अच्छे लोगों से, इनके जरिए कई सारे अच्छे अच्छे लोगों से मेरी दोस्ती हुई है। देख भी लोग आपकी तारीफ हो रही है, देख नहीं लग रहा। अरे बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बहुत तारीफें होती रहती है। हाँ सही है, सही। बड़े लोग ऐसे ही रहने चाहिए, तभी एटीट्यूड मेंटेन रहता है। पता है, सबको पता है। चलिए अब बाय। कल दिन में मम्मी को छोड़ेगा पक्का। कल आप नहीं आओगी क्या? नहीं, कल तो तन्नू आएगी ना, तो फिर आप आ जाना ना दिन में। कल तनु आ रही है? हाँ, उसको धमकाया है, धमकी देके बुलाया उसको। हेलो जी, मात्र 4:30 का टाइम हुआ है और हम लोग इतना बोर हो चुके हैं घर में बैठे बैठे। बाहर जाने का हाल नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लू चल रही है। और यहाँ तो जब से मैं आई हूँ ना, तब से आंधी ही नहीं रुक रही। पता नहीं मेरे साथ साथ आंधी भी आ गई है। और लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पे, वोल्टेज अप डाउन हो रही है, तो गर्मी का असर वोल्टेज पे भी पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो हालत बहुत बुरी हो रही है इस वक्त। तो 2 बार नहा चुके हैं हम लोग। मैं घर से भी नहा के आई थी, उसके बाद मैं आके भी 2 बार नहा चुकी हूँ, और वो भी 3 बार नहा चुकी हैं। गर्मी बहुत 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 ज़्यादा है आज की डेट में, आई थिंक बहुत ज़्यादा लग रही है। बस अभी हमने कूलर चलाया है, थोड़े दरवाजे खोले हैं ताकि थोड़ी सी हल्की सी कूलिंग हो सके घर के अंदर। एसी तो डब्बा गोल है, वोल्टेज नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलिए आपको अपडेट तो दें कि फ्रेंड्स आना शुरू हो गए हैं, मिलना शुरू हो गए हैं। बट हमारी हालत गर्मी ने बहुत बुरी हद कर रखी है यार। मुझे ना इन घरों में ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। कुछ नहीं सुखाने, बस बिखेर दो इसमें। सवारी तैयार हो गई है, आए हैं तो कहीं तो जाएं, घूम के आते हैं। थोड़ा मौसम ठंडा हुआ है, ठंडा तो क्या मतलब, थोड़ी लू कम हुई है, थोड़ा मौसम में फ़र्क पड़ा है। और आप 4-5 दिन बाहर घूमने चलो। कहाँ बाहर चले? रिस्क लेके जा रही हूँ आपको लेके। अच्छा, नहीं बस आप आराम से चलाना, और कोई दिक्कत तो नहीं। आप पैदल चलोगे थोड़ी सी। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं। रीना जो सुबह आए थे वो हमें इनवाइट करके गए हैं कि मेरे घर आना। तो अब कुंडी खुली है, अरे राम, देखा ऐसे ये दिल बाहर निकाल देते हैं हमारा। चलिए ज़रा कुंडी शुंडी लगाएं, चलिए निकलते हैं। और वहाँ पे उनकी बिटिया है हिमानी, जो दिल्ली आई थी, अगर आपको याद हो तो उससे मिलवाती हूँ मैं आपको। दिल्ली में तो मिलवाया ही था, अब यहाँ पे भी देखते हैं, उनके घर जाते हैं, मिल के आते हैं, क्योंकि आज उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी दिन में। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए मंदिर तो जाना ही है, साथ में उनको भी मिल के आते हैं। आइए चलें। हमारी धन्नों को प्यास लग गई है घर से निकलते हैं, तो हम धन्नों को पानी पिलाने आ गए हैं, पेट्रोल पिलाने आ गए हैं। अब इसको फुल करा के फिर निकलते हैं आगे। एक तो रीना के घर जाना है, दूसरा हमें जाना है मंदिर, और दूध लेने जाना है। 3 काम करने हैं हमें आज। ये देखिए हमारा मरीज। मरीज ऐसे ही होते हैं, ऐसे लगोगे तभी मरीज लगोगे। और ये मैडम देखो, सुबह आई थी तो क्या हुलिया था, अब देखो कैसे हो गए। बहुत बुरी हालत। हम लोग कैसे बैठे थे घर पे। चलिए बच्चे से मिल लें, बात कर लें, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या किया इसने। मिलना मिलाना हो गया, खाना पीना हो गया। अब हम चरसी भाई किसके दम लगाया खिसके, चलें। चरसी भाई किसके दम लगाया खिसके, हो गया, चलिए। हाँ, और फिर पचाएगा कौन? अरे आप सोचा मत करो यार, खा लिया ना, भूल जाओ, कुछ नहीं खाया। नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। घूम फिर के हम आ गए हैं घर। मंदिर जाना था बट मंदिर का हो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे ही फंस गए थे। रीना के घर में उन्होंने उठने ही नहीं दिया बिना चाय पिए। तो अभी जस्ट घर में पहुँचे हैं और थोड़ा हुलिया ठीक करते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। मैडम अपनी ड्यूटी कर रही हैं, मेहमान आए हैं हमारे घर में। डेली के मेहमान इनके। और चलते हैं, दोबारा एक बार स्नान करना पड़ेगा भैया, नहा धो के रिफ़्रेश होते हैं, और उसके बाद फिर अपनी गपशप में लगते हैं। तो मैंने सोचा इसके साथ ही मैं आपको गुड बाय शुड बाय भी कर देती हूँ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, चलो जी बाय कर दो। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो अच्छे ब्लॉग बनाएंगे 2 दिन कोशिश पूरी रहेगी, सेहत ने साथ दिया तो। मेरे केस में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना, ठीक रहेंगे। मैं सेव लेके गई, सेव लगा। हाँ बिल्कुल। बहुत टाइम बाद मैं स्कूटी पे ऐसे बैठी हूँ। इनको भी पता है कि मेरे हस्बैंड तक मुझे नहीं बिठाते, क्योंकि 2 बार गिर चुकी हूँ। बहुत आराम से, जबकि यहाँ की सड़कें भी प्रॉपर नहीं बनी हुई, फिर भी इतना सेफली, हाँ बहुत सेफली ड्राइव करके लेके गए। परफेक्ट ड्राइवर है ये। हाँ सनस्क्रीन, हाँ बस मैं नहाने ही जा रही हूँ, मैं सीधा नहाऊंगी। तो चलिए लाइक कीजिए, सॉरी मेरी आंखें बंद हो गई। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि हम भी आगे बढ़ें। बाय।